यहाँ आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई मुकेश सैनी जी, हर्ष सैनी जी, भारत विकास परिषद के सभी सदस्य, हमारे गुरु जी, पीरू जी, मेहंदी लक्का जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे। आपको मालूम है कि आज का जो कार्यक्रम है, जब मुझे कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की थी? इस कार्यक्रम में आने की थी या आपसे मिलने की थी? तुमसे मिलने की, और ये देखने के लिए कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर अपना स्किल शो करते हैं। तो आप सब रेडी हैं अपने स्किल के लिए? पक्का? तो मैं कोई भाषण नहीं देते हुए एक इंटरेक्शन करना चाहती हूँ आपसे। मुझे ये बताइए, आप में से कितने जो यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, कितनी लड़कियां हैं? वो एक बार हाथ ऊपर करें। तकरीबन 50% होंगी। है 50% है? 40 है? तो ये जो आप कब से सीख रहे हैं, कोई बताएगा? ताइक्वांडो कब से सीख रहे हैं? कोई खड़े होकर बताएगा? कब से सीख रहे हैं आप? 1 ईयर। अपनी मर्जी से सीख रहे हो, मम्मी पापा ने भेजा? अपनी मर्जी से सीख रहे हो। आपको पता है, जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या होता था? पता है आपको? कुकिंग सीख लो, डांस सीख लो, लेकिन आप सब बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि आपको वो स्किल सीखने को मिल रहा है। वो सिर्फ एक सीखने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्या बता सकते हैं क्या काम आएगा आपके? सेल्फ डिफेंस, सबसे बेस्ट थिंग। इसके लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आप खुद कैपेबल हो, किसी से भी निपट सकते हो। तो इस चीज के लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगी भाई मुकेश सैनी जी को कि इतने अच्छे से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच में बेटी भी है जो अवार्ड भी जीत कर आई है। कौन से लेवल पे बताया था आपने? एशियन जूनियर। आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, चाहे उसमें बेटे हैं या बेटियां हैं, आप ये मान लीजिए कि आज आप 2 चीजें लेकर जाने वाले हैं। जो जीतेंगे उनके लिए ट्रॉफी आप सबको दिखाई दे रही होगी। जो हारेंगे वो क्या लेकर जाएंगे? क्या वो हार लेकर जाएंगे? आप एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे कि अगली बार हमारे को कैसे और बेहतर होना है और आगे बढ़ना है। कभी भी इस चीज को मत मानना कि आप लोग हारने वाले हो या हार गए, हम निराश हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, इसको यहीं पर रोक देते हैं। नहीं, हमने हर बार सीखा है, हर बार जीत नहीं मिलती है, हर बार एक्सपीरियंस मिलता है कि अगली बार कैसे बेहतर हो। तो आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि आपका भी स्किल शुरू होने वाला है, तो उसके बीच में ज्यादा देर नहीं बोलते हुए यही कहना चाहूंगी कि आप आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। अभी आप रेवाड़ी में परफॉर्म कर रहे हैं, आगे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षा जी। अध्यक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप राजनीति में यहाँ पे हमारे कोचेज भी बहुत सारी महिला कोच, एक बार हाथ उठाकर आप भी बता दो कि हम भी हैं महिला कोचेज जो भी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने 10 साल में किया है उससे एक आपको जगी है कि जो मेहनत करेगा वो पाएगा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और साधुवाद भी करता हूँ कि भाजपा की सरकार में ये विश्वास है कि जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, जो सीखेगा वो चैंपियन बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के बीच अमित जी भी हमारे बीच पहुंचे, पत्रकार साथी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कृष्ण जी है, उनका भी स्वागत करते हैं हमारे पत्रकार साथी। जीडी गोयनका से हैं पीयूष जी, वो तैयार रहें, इसको आ जाएं। मनोहर जी के बाद आशीष जी, निखिल जी सूरज स्कूल से हैं। निखिल जी के बाद ज्योति सैनी जी हैं
सैनिक तोड़ के अनीशा जी के बाद पंकज जी हैं, मंच के करीब आ जाएं। अनीशा जी, पंकज जी, जतिन जी, उनके बाद एकता जी हैं सूरज स्कूल से। मैं भी उसी कैटेगरी में नहीं, मैं भी जाऊंगा। महिला शक्ति है, बहुत गौरव बढ़ाने वाली है हरियाणा का। आपके ही नेतृत्व में बढ़ाएगी, ये तो मुझे विश्वास है। लगभग आ गए हैं और उनका सम्मान करके हमें भी, लेकिन एक कोच खिलाड़ियों की थान होता है, वो चाहे तो कितने ही खिलाड़ियों को, और इनका सम्मान मैं गुरु जी आप अदर जी वीडियो कॉल रोज होती है इनकी। प्रतिभाशाली छात्र है श्वेता यादव, जो जूनियर एशियन चैंपियन करेंगे। हमारा गौरव है, हमारी बेटी है और हम चाहते हैं कि विश्व चैंपियन भी जल्द ही बने। चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हम श्री राम पैलेस में हैं और यहाँ पर एक ताइक्वांडो प्रतियोगिता इंटर स्कूल यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसका आयोजन श्री राम मानव विकास समिति और भारत विकास परिषद ने मिलकर किया है। और यहाँ पर आकर जिस प्रकार से बच्चों में जोश दिखाई दे रहा है वो कुछ अलग ही है। वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़कियाँ हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे लगता है इससे अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। आज वो समय आ गया जब लड़कियों के लिए कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस की तरफ बढ़िए। और जो श्री राम मानव विकास संस्था ने जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है कि लड़कियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आना। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो कोच हैं उसमें से अधिकतर महिलाएं हैं और वो अच्छे लेवल पर जाकर उन्होंने अवार्ड्स लिए हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी सभी बच्चों को भी, संस्थाओं को भी, कि इसी तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहें। बच्चे जो हैं वो आगे और बहुत कुछ सीखते रहें। देखिए, जहाँ तक पानी के मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो एक तो जो ये समय उन्होंने लिया, पहले भी कई बार उनकी तरफ से कोशिशें होती थी। अगर मैं कनेक्ट करके देखूँ तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और पहले दिल्ली में, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो केजरीवाल जी चिल्लाते रहते थे पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। और उधर भगवंत मान जी कहते थे हूँ ले लो पानी। तो कभी भी हरियाणा ने दिल्ली के नहीं कहा कि हूँ ले लो पानी है, इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया। हमने हमेशा मदद करी। लेकिन देश को आगे ना मानकर इस तरह की चीज़ें करना कहीं ना कहीं मान सरकार की विफलता है। और जिस प्रकार से उनका व्यवहार है वो बहुत गलत है। हम सब एक यूनिट हैं और इस तरह का एक जो व्यवहार है वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा विश्वास पूरा हरियाणा सरकार पर भी है और केंद्र सरकार पर भी है कि हम बहुत जल्दी इस मामले को सुलझा देंगे। मानते हैं केजरीवाल के इशारे पर ये हो रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव की जो हार की खींच है उसको मिटाई जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं या केजरीवाल जी की बात करूं तो राजनीति में जो निम्नतम स्तर होता है उस स्तर तक केजरीवाल जी भी आए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई है। किस प्रकार से झूठ बोलना, फरेब करना और किसी भी तरह से केंद्र सरकार पे कुछ डाल देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे डाल देना कोई नई बात नहीं है। तो वो डिस्टर्ब करने की एक कवायद है कि कैसे भी करके हम डिस्टर्ब करें और कहीं से अपने आप को दिखाने की कोशिश करें। लेकिन जनता बहुत समझदार है, उनको समझ आता है कि असल में कौन देश के लिए सोच रहा है, कौन अपने लिए सोच रहा है, कौन सिर्फ शीश महल की सोचता था, कौन जनता के लिए सोचता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनता के लिए सोचा है, इन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा है। बच्चों की कसम खाकर कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर भी राजनीति में आए, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सब कुछ इन्होंने करा। और जो शराब नीति थी उसके बारे में भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से जनता के पैसों को लूटने का काम किया। तो अब एक जगह बची है पंजाब में, वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टर्बेंस कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार सक्षम है, मैनेज कर लेगी। मैडम, हरियाणा खेल नीति की बात करें तो खेलों को बढ़ावा देने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर खेल नीति की बात करें तो हरियाणा सरकार ने अगर पहले 2014 के बाद बात करें तो लगातार हमने उसमें बढ़ावा किया है। अगर जहाँ तक नगद पुरस्कार की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हमने जो जॉब्स हैं उसमें भी हम लेकर गए हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं जो उनको मानदेय मिलता था उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया है। तो हरियाणा है ही सैनिकों की और खिलाड़ियों की जो भूमि है, तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से